मानस जी, बीएल चल रहा है, इसके अलावा कोचिन शिपयार्ड, मैधानी हो गया, गार्डन रीच शिप बिल्डर हो गया, ये तमाम शेयर चल रहे हैं। एक स्पेस कैपिटल गुड से जो शेयर है बीएचईएल, वहाँ पर भी रौनक देखने को मिल रही है। कोई सरकारी पीएसयू या पीएसयू डिफेंस शेयर आपको बेहतर लग रहा है? थोड़ा सा किसी को अगर पोजिशनल व्यू लेके ट्रेड करना हो तो देखिए, पहले डिस्क्लोजर है कि बीएचईएल और बीएल दोनों में हमने अपने क्लाइंट को एक रिकमेंडेशन दिया हुआ है लॉन्ग साइड पे। तो अगर हम बीएचईएल की बात करें तो यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकआउट है। आई थिंक जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 455 तक का हो सकता है। तो यहाँ पर खरीदारी करने की राय अभी भी दिखती है। 234 के स्टॉप लॉस से आप बीएचईएल में एक पोजीशन बना सकते हैं। और जो बीएल है, यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए स्टॉक बिल्कुल तैयार है। जो पिछला हाई था वो मेरे ख्याल से 340 के आसपास था, लेकिन अब जिस तरह के पैटर्न बन रहे हैं उसको देख के लग रहा है कि 340 को ब्रेक करके 365 से 370 की रेंज में जाने की कोशिश करेगा बीएल। तो यहाँ पर भी खरीदारी करने की राय रहेगी। 324 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ठीक है, बीएचईएल को लेकर ये व्यू 240 रुपए के आसपास के प्राइसेस हैं। 4% के आसपास की तेजी आज के सत्र में दिख रही है। एक व्यू आपसे जरा ये चाहिए कि अगर मान लीजिए किसी को पोर्टफोलियो में टू व्हीलर स्टॉक रखना ही है, तो मोटा मोटी अगर हम ओला इलेक्ट्रिक, पता नहीं आप कवर करते नहीं करते हैं, ईवी सेगमेंट की हो गई, लेकिन 4-5 कंपनीज हैं यही, टीवीएस, बजाज ऑटो, हीरो मोटो और रॉयल एनफील्ड हो गई, और बाकी ओला हो गई। आपके हिसाब से चार्ट पर सबसे अच्छा क्या दिखता है आपको? अभी भी टीवीएस मोटर्स में सबसे बढ़िया पैटर्न बन रहे हैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म के हिसाब से। जब गिरावट देखने को मिली थी तो यहाँ पर अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा गिरावट भी देखने को नहीं मिली। स्टॉक ने 200 मूविंग एवरेज के आसपास वापस बेस बना लिया। आई थिंक ये एक ऐसा स्टॉक है जिसको आप अगर टू व्हीलर स्पेस में कहीं पर पोजीशन बना के पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं तो इसको तो कभी भी खरीदारी कर सकते हैं। अभी भी या कोई गिरावट मिले तो भी 2400 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए। ध्यान रखिए 2900 रुपए के आसपास एक रेजिस्टेंस है, लेकिन पैटर्न पॉजिटिव है तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि 2900 रुपए को ब्रेक करके 3100 से लेकर 3300 रुपए तक की रैली स्टॉक दिखा सकता है। ठीक ठीक है, टीवीएस मोटर को खरीदने की सलाह है मानस जी की तरफ से, और होना भी चाहिए। देखिए, अगर हम रिटर्न्स की बात करें, आप लॉन्ग टर्म छोड़ दीजिए, अगर आप इस साल की यानी कि वाईटीडी रिटर्न्स वगैरह आप देखेंगे तो टीवीएस मोटर ने करीब 14% के आसपास रिटर्न दिए हैं। हीरो मोटो आपको 4-5% नीचे दिखेगा ईयर टू डेट, और अगर आप बजाज ऑटो की बात करें तो वहाँ पर भी 7 से 8% के आसपास की नरमी दिखेगी। तो ये चुनने के पीछे वजह यही है कि ये बेहतरीन चार्ट पैटर्न रहा है टीवीएस मोटर का। लेकिन चलिए, अब आखिर में ये समझ लेते हैं कि अगर आपको मिड कैप में कहीं निवेश करना है तो आपके रडार पर कौन सा शेयर होना चाहिए, ये जानेंगे। लेकर आएंगे मिड कैप के महारथी को। और आज मार्केट के महारथी में आपको गाइड करने के लिए, आपको बेहतरीन शेयर बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं एसबीआई सिक्योरिटीज़ के सनी अग्रवाल। सनी जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका टीनो स्वदेश पर। सनी, आपसे गुजारिश है, ऑटो वाले शेयरों को लेकर अभी भी हमने बात की है कि कहाँ पर मौके बन रहे हैं। आप ऑटो के इतर कोई और शेयर सुझाना चाहेंगे मिड कैप स्पेस में? या तो मैं पहले लुमैक्स ऑटो सुझाना चाह रहा था, बट अगर लुमैक्स ऑटो कवरेज के बाहर है तो एसजेएस एंटरप्राइजेस को मैं सुझाना चाहूंगा। अगेन जी, स्मॉल कैप ऑटो एंसिलरी प्लेयर है। अगर आप ये कंपनी के नतीजे देखेंगे, परसों ही कंपनी के नतीजे है, काफी स्ट्रांग नतीजे कंपनी के आए। बेसिकली अगर आप देखेंगे डेकोरेटिव प्रोडक्ट जो होती है टू व्हीलर और फोर व्हीलर में, वो प्रोडक्ट ये कंपनी बनाती है। एंड एट द सेम टाइम रिसेंटली अभी इन्होंने हीरो मोटो कॉर्प से इन्हें कभी ऑर्डर भी मिला है, एक नया क्लाइंट इन्होंने ऑनबोर्ड किया है, जिसके चलते डिस्पाइट ऑफ स्लोडाउन इन एंटायर टू व्हीलर इंडस्ट्री, मुझे लगता है कि एसजीएस एंटरप्राइजेस का परफॉर्मेंस बेहतर रहेगा। करंट मार्केट प्राइस एसजीएस का 1000 रुपए के आसपास का है, और हमारा जो प्राइस टारगेट रहेगा इसमें 1400 का रहेगा, विद इन्वेस्टमेंट हॉराइजन ऑफ 6 to 12 मंथ। ठीक है, ठीक है। मार्केट में गिरावट थोड़ी सी और बड़ी है। सनी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और अपनी स्टॉक पिक्स शेयर करने के लिए।